हेलो एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी सेकेंड हाफ ईयरली की प्रेडिक्शंस। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ओके, आई एम सो सॉरी, कैमरा फॉर सम रीज़न हिल गया। ओके, सो लेट्स सी कि एक्वारियस आप लोगों के लिए क्या रहेगा, कैसा रहेगा जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 की रीडिंग। पहले थीम ऑफ द ईयर देखेंगे, थीम ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत सारे जो है गाइस वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, एडिटिंग चल रही है बैक ऑफ में, तो थोड़ा सा डिले इसलिए हो सकता है आपकी सेकेंड हाफ ईयरली रीडिंग के लिए। बाकी अगर आप लोगों ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल में सारे वीडियोस इस हफ्ते के अपलोडेड हैं ऑलरेडी, आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्वारियस, थीम ऑफ द ईयर आपका कैसा होने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। थीम ऑफ द ईयर कैसा रहेगा आपका एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। राशि से जुड़े जो भी डिटेल्स हैं लाइक लेटर्स, चरना, नक्षत्र, सब स्क्रीन्स पे मैंने डाल रखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर बाई चांस आपको अपने लकी डेज जानने हैं कि यूजुअली कौन से लकी डेज हैं, डायरेक्शन कौन सा यूज़ करना चाहिए, किस डायरेक्शन में बैठ के आप लोग काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, सारी डिटेल्स मैंने जो है स्क्रीन में डाल रखी है। आप लोग लिख भी सकते हैं इफ़ यू वांट। चलिए देखते हैं। ओके, सो यस, थैंक यू यूनिवर्स। 6th हाउस, वाओ, सबसे पहला कार्ड आया है 6th हाउस का। ओके, सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट कार्ड है नॉर्थ नोड, फ्यूचर। ओके, उसके बाद एक और कार्ड लेंगे हम लोग, एक और कार्ड लेंगे शायरॉन, हील। ओके ओके ओके, चलिए अच्छी बात है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि कार्ड्स के क्या मीनिंग्स हैं। सबसे पहले 6th हाउस को देखेंगे हम लोग। ओके, 6th हाउस यूजुअली अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 6th हाउस हमारा हेल्थ से रिलेटेड होता है, सस्टेनेबिलिटी से। तो थोड़े से सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में यानी कि जुलाई के महीने में आपको हो सकती है थोड़ी हेल्थ इश्यूज रहेगी रिलेटेड टू योर मे बी स्पाइन, बैक या फिर बोन्स या फिर थाइज़ भी मुझे कहीं ना कहीं विजिबल हो रहा है। थाइज़ या आर्म्स, जो मस्कुलर पार्ट है उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, हार्ड वर्क करना बुरी बात नहीं है, बट लेकिन हार्ड वर्क अगर बहुत आपको स्ट्रेन दे रहा है तो इन दैट केस थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर कुछ आपको ऐसा करना है जहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पे थोड़ा स्मार्टली चलना होगा। तो अपने क्राउन चक्रा आपका एक्टिवेटेड रहेगा, बट लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। ओके, ओके, अपने आप को थोड़ा सा प्यार कीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में अपने आप को प्यार करना भूल गए हैं, बिकॉज यू टेक केयर ऑफ अदर्स। आप दूसरों का इतना ध्यान रखते हैं कि आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हैं। तो इससे मतलब ये है कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है या फिर कुछ ऐसा स्टार्ट करना है जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि येस मेरे को स्टार्ट करना ज़रूरी है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो स्टार्ट आपको करना ही पड़ेगा, तो ये वो टाइम है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल स्टार्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज एक अलाइनमेंट चक्रस की ज़रूरत है आपको। ओके, आपके जो डेली वर्क है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकता है अकॉर्डिंगली ना चले, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो इसलिए 6th हाउस जो है आपके जॉब को भी बोलता है, तो कहीं ना कहीं आपका ड्रीम जॉब भी मैनिफेस्ट होगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। अगर आप बहुत टाइम से किसी जॉब की अवेट कर रहे थे कि कब ये जॉब लगेगी, कब आएगी मेरी वो जॉब, तो डेफिनेटली आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जॉब
मिलना बहुत ज़्यादा बहुत चांसेस है जॉब मिलने के। ओके, जिस चीज़ का चैलेंज आपको होगा वो ये होगा कि कोई गोल्स आप चाहते हैं अपने, ये बहुत ज़्यादा वर्क रिलेटेड लाइफ है, तो कोई गोल्स आप अपने हिसाब से चाहते हैं करना बट हो नहीं पा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि मेरा गोल्स क्यों नहीं हो रहा है, मेरा गोल्स क्यों नहीं हो रहा है, मैंने इतना टारगेट अचीव किया था क्यों नहीं हो रहा है, हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको अपना हेल्थ भी देखना है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो एक एक करके हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है नॉर्थ नोड यानी फ्यूचर का। ये है आपका नेक्स्ट कार्ड, नॉर्थ नोड यानी फ्यूचर का। ये कार्ड कह रहा है आपके लिए दैट ऐसे बहुत सारे फेसेस से आप गुजर चुके हैं। इफ़ यू कैन सी द मून मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो नॉर्थ नोड हमेशा ऊपर की तरफ बोलता है, हायर सेल्फ की तरफ बोलता है, और आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आप कहीं ना कहीं अपने उस फ्यूचर यानी कि हायर सेल्फ के ऊपर वर्कअप करना चाहोगे, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, करियर में हो, हेल्थ में हो, या किसी भी अदर रीजंस में हो। ठीक है, तो ये हायर सेल्फ का कार्ड क्या कहता है? ये कहता है कि जो गोल आपको चाहिए वो गोल पे आपको वर्कअप करना होगा। यानी कि आज से 10 साल बाद मैं अपना आपको कहाँ देख रहा हूँ, या आज से 20 साल बाद मैं अपना आपको कहाँ देख रहा हूँ, ये गोल सेट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें, चलिए आप जो भी काम कर रहे हैं बट लेकिन प्रैक्टिकलिटी में मे बी आप कुछ राइटअप नहीं कर रहे, मे बी आप कुछ लिख नहीं रहे हैं कि ठीक है मेरे को 5 साल तक ये कंटिन्यूसली वर्क करना है। देखिए 5 साल पहले 5 साल का गोल बनाएंगे, फिर हम 3 महीने का गोल बनाएंगे, फिर हम 1 मंथ का गोल बनाएंगे, फिर हम 15 दिन का भी गोल बना सकते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट होने चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर आई विल वर्क ऑन दिस। तो ये जो गोल्स हैं आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हेल्प करने वाले हैं। तो नॉर्थ नोड हमेशा बोलता है कि आप लोगों में से जिनके भी राइजिंग साइन एक्वारियर्स हैं, आपको अपने गोल्स के ऊपर मतलब देखना है कि आपका गोल क्या है, व्हाट इज़ योर गोल, आप कहाँ जा रहे हो, आज से 10-15 साल बाद आप कहाँ अपने आप को देखते हो। तो येस, आई एम गेटिंग अ स्नीजिंग, okay, I'm so sorry, I got a sneeze. Okay, so which actually means that yes, you have to work diligently for your नॉर्थ नोड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बट इसमें एक और चीज़ है जो चैलेंजिंग बन सकता है, वो है कि इस टाइम तक यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने के आसपास आपके कुछ फैमिली रिलेटिव्स हैं जो आपको शायद उतना पसंद ना करें। तो ये सुनने में बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है आपको, बट लेकिन मे बी यू आर फेमिलियर विद इट। आपको पता होगा आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। मे बी फैमिली के कुछ चीज़ों में आप डिसएग्री करें, फैमिली उस पे आपको सपोर्ट ना करें, या फिर फैमिली वालों के साथ ही कुछ जेलसी, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें शुरू हो जाए, अपनों के साथ फाइट्स शुरू हो जाए, तो ये थोड़ा सा आपको ट्रबल दे सकता है। ओके, तो इसलिए इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अब चलते हैं शिरॉन की तरफ, यानी कि हील शिरॉन की एनर्जी क्या बोलता है हमें, बेसिकली इसको देखते हैं एक बार। ओके, सो शिरॉन की जो एनर्जी है आपको ये बोल रहा है कि पास्ट में ऐसे कुछ चीज़ों में लाइक मे बी फैमिली सिचुएशंस, या अभी जो मैंने आपको नॉर्थ नोड में थोड़ा बहुत बताया था, पास्ट में ऐसे कुछ लोगों से आपने डील करी हैं जो बार बार आपको ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही आपकी लाइफ में तूफ़ान लेके आए हैं। मे बी दे आर नॉट गुड फॉर यू, या आपकी रूट्स को ख़राब करने की इन्होंने बहुत कोशिश करी है, आपसे जेलस है, मे बी समथिंग लाइक दैट। तो ये पास्ट की जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आप जितना एफर्ट लगाना चाहते हो कि ये चीज़ें ठीक हो जाए, ये रिलेशंस अच्छे हो जाए, उतना ही आपको स्ट्रगलसम लगेगा कुछ लोगों के साथ डील करने में। तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है कि ये जो
पास्ट की जो चीज़ें हैं जो बहुत बेहद आपको हर्ट कर चुकी है, अंदर ही अंदर आपको घुटा चुकी है, उससे आपको सीखने को क्या मिला है? लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस? आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड आपके प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में बहुत ज़्यादा अंतर है, बिकॉज प्रेजेंट में आप अभी उन चीज़ों को बार बार सोच रहे हो कि ये मेरे साथ हो चुका है, तो अब आगे क्या? अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको हम कभी भी अनडू नहीं कर सकते, कंप्यूटर की तरह वी कैन नॉट अनडू थिंग्स। बट लेकिन एक चीज़ तो हम कर सकते हैं ना, कि हम जो पास्ट के बैगेज है या पास्ट की जो मिस्टेक्स है उसको हम दोबारा से अगर रिपीट ना करें तो वो बेहतर माना जाएगा। तो यूनिवर्स आपको बार बार ये बोल रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को लेकर जो है आप अड़े मत रहिए, कि पास्ट में ये हुआ था तो अब कैसा होने वाला है, तो अब कैसा होगा, वो सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इसलिए पास्ट रिलेशनशिप्स को बिल्कुल आपको ख़त्म करना है, उनकी पुरानी बीती यादों को ख़त्म करना है और न्यू सेंसेशंस लानी है। चलिए देखते हैं विजडम ओरेकल के साथ कि आप लोगों के लिए क्या विजडम ओरेकल में क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कैसा होने वाला है। बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स है एक्वारियस। मोस्टली रिलेशनशिप को वर्क करने की ज़रूरत है, अपनों के साथ कुछ चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। लेट्स सी विजडम ओरेकल क्या गाइडेंसेस देता है हमें इस बात पे। Thank you, universe. Okay, 2 of Pentacles, 2 of Earth, 9 of Water, 9 of Cups and 10 of Pentacles, 10 of Earth. ओके, सो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग कार्ड्स है। सबसे पहला कार्ड तो आपको पता ही चल गया है कि आपके वर्क लाइफ में आपको बैलेंस करना है। आप जगल बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो। आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना है कि इस टाइम में मैं ये करूँगी, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बैलेंस लाना ज़रूरी है, काम में फ़न लाना ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ और मेरे को बहुत कुछ अचीव हो जाएगा। नहीं, जब हम इतने सारे काम एक साथ करते हैं तो हमारी वही 6th हाउस का मतलब हेल्थ से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके वर्क लाइफ में कुछ एनिमीज़ भी हो सकते हैं, बिकॉज 6th हाउस हमारी एनिमीज़ को भी दर्शाता है। तो थोड़ा सा आपको वर्क लाइफ में जेलस वाले लोगों से दूर रहना है, यानी कि उनसे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ होते हैं ना कि आप मुझे अपना शेयर करो, मैं तुम्हें अपना शेयर करूँ, तो इस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मिडिल कार्ड कहता है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है विशेस कमिंग ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। बहुत ज़्यादा फेथ यूनिवर्स पे आप रख रहे हो, तो इसलिए गुड फॉर्च्यून्स आपके पास आ रहे हैं। आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपके सारे विशेस कंप्लीट होंगे, बिकॉज आपने क्या किया, आपने अपने गोल्स के ऊपर वर्कअप किया कि किस तरीके से टाइम टेबल रखूँगा या रखूँगी, तो अब जाके आपको वो जो विशेस हैं आपकी वो पूरी होंगी। जो विशेस आप चाहते हैं, जो भी चीज़ें चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं इस कार्ड में। देखिए, कई जगह तो ये भी है कि आपको यिंग यांग के सिचुएशन मिलेगा, जहाँ पे पॉजिटिव भी होगी, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होगी, बट अल्टीमेटली विश आपकी होगी। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही, बट आपकी क्या विश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब 10 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल रहा है आपके और आपके फैमिली के लिए। तो जितना भी पीस कंटेंट आप अपनी नॉलेज को आगे अपने बच्चों को पास ऑन करोगे। आप चाहोगे कि आपके बच्चे आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखें, जो बहुत आप अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाना चाहते हो, आपको पास ऑन करनी है। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास एक्वारियस सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। लेट्स सी ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ओके, काउस टेल, वाओ, बीटल नट, रैबिट। ओके,
काउस टेल यहाँ पे बहुत ही लकी माना जाता है। डेंजर्स विल बी वॉर्डेड ऑफ, अकम्पलिशमेंट ऑफ डिज़ायर, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो गॉडेस लक्ष्मी यानी कि वेल्थ की जो हमारी देवी है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। तो इसका मतलब आपको वेल्थ बहुत ज़्यादा प्राप्त होने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ वेल्थ, बहुत वेल्थ आएगा, प्रोजेक्ट्स आएगा, प्रॉफिट मिलेगा आपको। बीटल नट यानी कि मैरिज में टेक प्लेस सून, ऑस्पिशियस फंक्शन एंड रिच बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बीटल नट का कार्ड ये बोल रहा है कि हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों का रिश्ता पक्का हो जाएगा, आप लोग बहुत सारी फंक्शंस करेंगे शादी की, तो कंग्रेचुलेशंस अगर ऐसा कुछ होगा तो। और यहाँ पे आपको एक न्यू चीज़ दिखने को मिलेगी कि बॉन्ड कैसे बनाते हैं लोगों के साथ। अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हो तो उनके साथ बॉन्ड कैसे बनाओगे, तो वो चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। रैबिट का कार्ड यहाँ पे कह रहा है ओवरकमिंग फियर फर्टिलिटी प्रोजेक्ट विल मूव अहेड। यानी कि कुछ फियर था आपको अपनी लाइफ में अब से पिछले साल में, समथिंग लाइक दैट, जो बहुत टाइम से मे बी आप कोशिश बहुत कर रहे थे बट निकल नहीं पा रहे थे। तो डेफिनेटली आप उस फेयर को बाहर निकालोगे। फर्टिलिटी, आप लोगों में से काफ़ी लोग प्रेगनेंसी देख पा रही हूँ, प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होंगे। कुछ प्रोजेक्ट है जो आपका मेन ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं वो फुलफिल होने वाला है, वो आपको मिलेगा फॉर श्योर। तो येस, ये कुछ आपके लिए रीडिंग्स हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या टैरो से देखते हैं अब क्या मैसेजेस आने वाले हैं। टैरो से हम देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर बाई चांस आप लोग भूल जाते हैं बार बार, प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेट्स सी एक्वारियस के लिए सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। टैरो, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत है, हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही फायर साइन, किसी फायर साइन से या तो आप डील कर रहे हैं या फिर फायर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं मे बी राइजिंग साइन में हो या समथिंग, बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। देखिए सबसे पहला कार्ड तो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि बात करता है कि किसी तरीके की बैड न्यूज़ आपके पास आ सकती है। सो नॉट ज़रूरी नहीं है कि ये कोई डेथ रिलेटेड न्यूज़ हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाए एंड यू माइट रिसीव सम बैड न्यूज़। कुछ किसी तरीके का समथिंग आपके कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ये मुझे थोड़ा शो हो रहा है। रिलेटेड टू योर प्लानिंग भी कुछ बैड न्यूज़ हो सकता है। मे बी आप अपनी प्लानिंग शायद किसी से शेयर कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है, तो अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर मत करिएगा नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। ऑल्सो देख पा रही हूँ कि आप कुछ अपना लॉन्ग टर्म गोल बना रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, और ये स्ट्रैटेजीज़ ये है कि आपको अपनी एक बाउंड्री बनानी है। कोई थर्ड पार्टीज़ को आपने अपनी फैमिली लाइफ में इंक्लूड नहीं करना है। ये आपका बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है कि मैं अपना एक बाउंड्री अब बनाऊंगा जिसमें मैं थर्ड पार्टीज़ को इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कोई और क्यों ना हो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक हर्डल्स लाते हैं। तो आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। आप बहुत ज़्यादा ऐसा भी सोचेंगे एक्वा दैट मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता, आज मैं अपने लिए खड़ा हो रहा हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल कार्ड, बिकॉज उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपको ये विक्ट्री हासिल होगी कि येस आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं। आप जो रिश्ता है आप बना के रखना चाहते, बिगाड़ के किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। आप बहुत क्लियर हैं इस चीज़ में। तो डेफिनेटली आप किसी को, फैमिली मेम्बर को या तो ब्लॉक कर रहे हैं या फिर आप नहीं चाहते कि वो आपके लाइफ का कोई पार्ट बने, ये भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। बट येस, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जीज मुझे नहीं दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि यहाँ पे जो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है उसका क्या क्लैरिफिकेशन है, वो एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या बोलता है, क्या मैसेजेस हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के। आप लोगों में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बिकॉज मुझे आई जस्ट सॉ 3 ऑफ सोर्ड्स, तो मे बी किसी पार्टनर से हर्ट हो या समथिंग लाइक दैट, वो हम लव रीडिंग में देखेंगे। बट फिलहाल तो देखते हैं कि यहाँ पे थीम क्या है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। स्ट्रेंथ,
10 of swords, 2 of wands and queen of wands. ओके सो 6 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक है, यानी कि कोई फैमिली, कोई सिबलिंग्स या फिर देख पा रही हूँ कि कोई सिस्टर या ब्रदर के साथ आपका जो है रिश्ता ख़त्म हो गया है या ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार में है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते हो एंड यू डोंट वांट टू, बिकॉज आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपका बहुत मजाक उड़ाते हैं, इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें ख़राब करी है। दे हैव स्पॉइल्ड ए लॉट ऑफ रिलेशनशिप विथ यू एंड विथ समबडी एल्स। तो ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक ना एंडिंग दिखाई दे रही है आप दोनों के रिश्ते में। तो हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, एक बार कुछ लोगों के साथ कर सकता है। तो ये जो पर्सन है आप इनकी तरफ इसलिए देख रहे हो बिकॉज यू वॉन्ट टू सी कि ये पर्सन इतना मजाक आपका क्यों उड़ाते हैं, लाइक वाई दे मेक फन ऑफ यू, क्यों इनको आपसे इतनी ईर्ष्या है, जेलसी है, आप ये सोचते हो। और कहीं ना कहीं आप उनका वेट ज़रूर कर रहे हो कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो के आपके पास आए, अपोलोजाइज करे, आप पुरानी चीज़ों को याद करें, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है। बट समवेयर आई एम सीइंग कि आप बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो इस पर्सन से अपने आप को अलग करने के लिए, बिकॉज आप डेलिबरेटली ये नहीं चाहते हो कि ये सिस्टर आपकी अलग हो जाए या ये ब्रदर आपका अलग हो जाए, बट लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने बहुत ट्राई किया। मे बी देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स कब आता है? 10 ऑफ सोर्ड्स तब आता है जब 10, 20, 15, 50 साल तक आप किसी रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हो, बट अल्टीमेटली वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू। तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, बट येस ये सिस्टर आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, इनका आपके साथ लोगों का ये बॉन्डिंग नहीं बनाना चाहती है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है। ओके सो लेट्स सी कि और क्या गाइडेंसेस मिलते हैं आपको और क्या एंजल्स आपको क्या ओरेकल्स में से देखते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, और क्या चीज़ें होने वाली हैं। थैंक यू यूनिवर्स। यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड। येस आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। योर लव वंस आर सेफ। आप जिनसे प्यार करते हो वो बहुत सेफ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डोंट सेटल फॉर लेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा मैसेज है। सबसे पहला कार्ड आया है यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। तो जो भी आप विशेस मांग रहे हो एटलीस्ट हैव ग्रैटिट्यूड कि आपके वो विशेस पूरे हो रहे हैं। ओके एंजल्स पे भरोसा करिए, यूनिवर्स पे भरोसा करिए कि जो भी आप चाहते हो वो सब आपको मिलेगा। एक्वारियस ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने कुछ प्रार्थना किया, कुछ मांगा और उसको नहीं मिला। भगवान ने कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि यूनिवर्स ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, इसको नहीं। भगवान सबको इक्वली देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ते में आपको वो सब चीज़ें मिलने वाली है एक्वा जो आप तलाशते हो। ओके नेक्स्ट कार्ड है योर लव वंस आर सेफ। कुछ वरी फियर है आपको अपने लव वंस को लेके, इसलिए आप बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत का ध्यान रख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि ये लव वंस बिल्कुल सेफ है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको हर तरह से प्रोटेक्शन मिल रहा है यूनिवर्स का। नेक्स्ट कार्ड है डोंट सेटल फॉर लेस। तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक डिवाइन के चाइल्ड हो, एक बच्चे हो यूनिवर्स के, और आप डिज़र्व करते हो वो सारी ड्रीम। तो गिव अप मत करिए अपने ड्रीम्स के ऊपर कि यार आज ये चीज़ नहीं हुई तो क्या मैं इतना स्पेशल नहीं हूँ क्या यूनिवर्स के लिए कि मेरे लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स ही आ रही है, कोई मैं गोल्स नहीं अचीव कर, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो ये सब मत सोचिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। क्विकली एक लव रीडिंग करते हैं आपकी। सो लेट्स सी एक्वारियस आप लोगों का लव लाइफ कैसा रहने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। एक्वारियस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। The Chariot, Ace of Cups, Page of Swords, 7 of Wands
एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द चैरियट का। तो यहाँ पे आप बहुत ही डिटर्मिन्ड है, बट ये कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, यू नो आप वेलकम करना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ। आप में से काफ़ी लोग अगर सिंगल हैं तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट डेटिंग। यहाँ पे डेटिंग की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी हो रहे हो, मे बी आप अपने पार्टनर पे नज़र भी दे रहे हो, यू नो। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ मे बी यू आर हैविंग अ यू नो क्यूरियोसिटी कि आपके पार्टनर कहीं और तो नहीं डेट कर रहे हैं। ये क्यूरियोसिटी आपका पूरे साल रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ आप थोड़े से इंडिपेंडेंट हो रहे हो, थोड़ा सा आपकी वाणी ज़बान थोड़ी तीखी हो सकती है अपने पार्टनर की तरफ, बट मे बी मैरिज लोगों के लिए देख पा रही हो कि मैरिज के जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, बिकॉज आप ऐसा सोचोगे कि आपके पार्टनर शायद किसी और को देख रहे हैं, शायद कहीं और तो नहीं तफरी मार रहे हैं, कहीं किसी और को तो नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ये करते करते आप अपने आप को विक्टिमाइज मान रहे हो कि यू नो आई एम द विक्टिम, मेरे हस्बैंड मुझे ध्यान नहीं रखते, मेरे वाइफ मुझे देखती नहीं है, यू नो। थोड़े से आपको लग रहा है कि यू आर कॉन्फिडेंट, बट लेकिन आपकी जो पार्टनर है वो आपको लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसका आपको थोड़ा सा यू नो ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, लास्ट में गाइडेंस देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। एक्वेरियस, ओके, शैमानिक हीलिंग, ओके, क्लींजिंग अट्यूनमेंट। तो कुछ जगह कुछ चीज़ें आपको क्लींस करने की ज़रूरत है एक्वेरियस। कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो अभी भी आपको हॉन्ट कर रहे हैं। मे बी आपने किसी को गोस्ट किया था या कोई आपको गोस्ट कर रहा है, तो वो कुछ पास्ट की चीज़ें अभी भी आपको हॉन्ट कर रही है, यू नो। मे बी इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है कि ये पर्सन ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो वो रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। बिकॉज देखिए आपके कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल है, बट लेकिन अगर आप ये पुरानी चीज़ को चिपका हुआ लेके घूमोगे अपनी लाइफ में, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि आप जब आगे बढ़ना चाहोगे एक्वादन, आपके साथ वो पुरानी चीज़ें भी साथ साथ चलेंगी, पीछे चलेंगी। तो यू नो, डू यू रियली वांट दैट कि पीछे पास्ट की चीज़ें आपके साथ चले? नो ना। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको हीलिंग की, क्लिनजिंग की ज़रूरत हुई। अब क्लिनजिंग कैसे कैसे होगा? घर पे कोई पुराना सामान अगर पड़ा है, बहुत टाइम से फेंकने का मन नहीं करता है और हमेशा लगता है कि इसको गले से लगा के रखे बिकॉज ये मेरी पुरानी यादें हैं, तो गेट रिड ऑफ दोज फर्नीचर्स, गेट रिड ऑफ दोज पुरानी थिंग जो बहुत टाइम से पड़ी हुई है आपके घर में, क्योंकि कई ओल्ड सोल्स की एक्टिवेशन हो रही है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्योंकि आपको पता है जो पुरानी चीज़ें किसी की अगर कोई चला जाता है उनकी हम रखते हैं, वो अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। आपको बोलता है कि बुला लेता है, यू नो, कहीं ना कहीं कि आप पुरानी चीज़ों में स्टक रहो, पुराने दुश्मनों के साथ ही बात करते रहो, पुरानी चीज़ों जो पैटर्न चली जा रही उसी पे फोकस करो। तो हम न्यू पैटर्न्स कैसे लाएंगे, हम न्यू डेवलपमेंट कैसे लाएंगे? अगर आज ये धरती पुराने तरीके से चलती रही तो क्या ये धरती की एडवांसमेंट होगी? नहीं ना। आज टेक्नोलॉजी आ गई है, कितना कुछ आपको दिखने को मिल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर पुरानी चीज़ों को अटके रहोगे तो क्या आप ग्रोथ कर पाओगे? नहीं ना। आपको वो फ्रेशनेस नहीं मिलेगा। तो पुरानी चीज़ों को बाय बाय टाटा बोल के अब एक नई चीज़ें लाओ, नई ऊर्जा लाओ, ये आपके अंदर भी होनी चाहिए। तभी क्लिनजिंग का कार्ड ये बोल रहा है कि आपको घर की सफाइयाँ करनी है, पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करना है। वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब देखिए कि कैसे आपकी ग्रोथ आएगी, कैसे आपको न्यू चीज़ें यू नो दिखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, यू नो। ये थी आपकी इस सेकेंड हाफ ईयर की एनर्जीज एक्वेरियस। आई होप आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीबॉडी।